लड़कियों की फितरत होती है अपनी गलती ना मानना। एल मूव ऑन, मैं मूव ऑन हो चुका था उस टाइम। भाई सब तो अच्छा आ रहा है। हे व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो मैंने एक शॉर्ट अपलोड करी थी कि मैं एक कन्फेशन वीडियो बनाने वाला हूँ अपने पास्ट से रिलेटेड। तो मैं वही सारी बातें करूँगा आज, ठीक है, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। एक लड़की थी, एक नहीं मतलब 2-3 थी, और दो तीन से भी मेरे को प्यार नहीं मिला। सोच रहे हो, मैंने पूरे एफर्ट्स दिए, अपनी फैमिली से लड़ा, सबके लिए। भाई सब तो अच्छा आ रहा है। हाँ देखो, सबसे मेन बात सारे लड़कों से बोल रहा हूँ मैं कि भाई प्यार तो तुम कभी करना ही मत किसी से, क्योंकि लड़कियाँ जो होती है ना वो एक टाइम पर तुम्हारे साथ रहेंगी, और जब उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, किसी की भी वजह से, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, लड़कियों का फ्रेंड सर्कल हो, अगर उन्होंने कुछ भी उनका माइंड वॉश कर दिया तो तुम उनके माइंड से निकल जाओगे लड़कों, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और फिर वो नया लड़का पटाएगी। ये होती है लड़कियों का माइंडसेट। इसलिए भाई प्यार तो करना मत कभी भी, अपना ऐश करो, मौज करो, ठीक है, काचे काटो। बहुत एल लगे पड़े हैं मेरी लाइफ के। एक लड़की थी, 5 महीने चला था उसके साथ रिलेशन मेरा। मतलब उसी ने मेरे को प्यार करना सिखाया कि मतलब सीरियस कैसे होते हैं। मैं उसके लिए सीरियस था, बट उसका ही माइंड वॉश कर दिया किसी ने। ठीक है, कोई बात नहीं, एल मूव ऑन, मैं मूव ऑन हो चुका था उस टाइम। फिर एक मेरी फ्रेंड बनी, उसने अपनी बहन से इंट्रोड्यूस कराया। फिर हम 3 साल या 2.5 साल रिलेशन में रहे, और वो एक तरह से ना मेरा गोल्डन पीरियड था। उस लड़की के लिए मैं अपने घर वालों से लड़ा, अपने दोस्तों से लड़ा, सबसे लड़ा, ताकि वो मेरे साथ रहे। और एंड टाइम पर कहाँ है भाई, मेरे को नहीं दिख रही, काट के चली गई। और अभी ब्रेकअप को 4 या 5 मंथ हुए हैं, और उसको उसका ट्रू लव भी मिल गया। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, इन लड़कियों को सैल्यूट है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी को जगह नहीं दी है। हाँ, मेरी लाइफ में लड़कियां आ रही हैं, पर मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ, ना किसी का रिलेशन में, बट उसको ट्रू लव भी मिल गया। अभी इससे पहले मेरा 15 अगस्त का व्लॉग आया था, उसमें सिर्फ मैंने एक लाइन बोली थी कि अगर तू मेरा व्लॉग देख रही है तो मदर फकर हो तुम। सिर्फ इतना। मेरे साथ 2 लड़कियां भी थी, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं बोला, उन्होंने फक ऑफ बोला, ठीक है। और इसीलिए मेरी एक्स की मदर का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने सुनाया, बट हाँ मेरी गलती थी, मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि वो लड़कियां गलत हैं, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं करा भी होगा तो मैंने अपनी गलती मानी, बट उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि लड़कियों की फितरत होती है अपनी गलती ना मानना, सबसे बड़ी गलती होती है लड़कियों की। फिर उसके बाद उसने मेरे दोस्तों को बोला कि कारों में घूम रहा है, ऐश काट रहा है, आईफोन ले लिया, मतलब ब्ला 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 भांग भोसड़ा कर दिया। ठीक है भाई, घूमूंगा, तेरे पास पैसा है तो घूम, तेरे पास यार दोस्त है तो घूम, तेरे पास तो मैं ही था ना घुमाने वाला। पेट्रोल डलवाती थी मेरी स्कूटी में और घूमती थी, इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ दूँ। एक आध बार मेरे को घुमाने लेके चले गए, क्योंकि मैं तुम्हारे काम आ रहा था, मेरा तुम सब यूज़ कर रहे थे, सिंपल फॉर्मेट में बोल दिया। वो लड़की एक टाइम पर ऐसी थी, या उसके मैसेजेस आ रहे होंगे, और
कुछ टाइम बाद यहाँ देख लो, ये उसके मैसेज हैं, कितना अंतर है देख लो। यहाँ थी वो मेरी और यहाँ हो गई थी वो सबकी, सबके लिए मुझसे लड़ने लग गई थी। पर मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने मेरी फैमिली को बोला, सबको बोला, गलत बोला, अब्यूज़ करा, लेकिन मैंने उसकी फैमिली को अब्यूज़ नहीं करा, बिकॉज मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। और अगर मैं उसकी फैमिली को अब्यूज़ करता भी तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाता, क्या फ़र्क रहता बताओ। भाई बहुत झेला है मैंने अपने आप को। मैं रोया हूँ और बहुत ज़्यादा रोया हूँ भाई, इस कदर रोया हूँ ना सोच नहीं सकता कोई। अकेले में रोता था, दोस्तों के साथ रोता था, उस बंदी के सामने भी रोता था, पर मेरी कोई फीलिंग समझ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि मैं उसकी मदर के सामने भी रोया कि समझाओ अपनी डॉटर को। फिर एंड में मैंने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि बीच में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे को इतना याद है, मेरे को टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड में मेरा झाड़ा लगता था थोड़ा दूर, उसकी मम्मी को भी लग रहा था, इसलिए उसकी मम्मी और मैं साथ में जा रहे थे। एक टाइम पर उसकी मम्मी ठीक हो गई और मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा कंटिन्यू चल रहा था। तो वो लड़की, उस लड़की को मतलब मेरी पार्टनर है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि मैं कहीं ना जाऊँ, पहले मेरा पार्टनर ठीक हो। और वो बिना बताए हरियाणा चली गई। ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे को ये महसूस हुआ, अंदर से फील हुआ कि यार मैं क्यों इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं यूज़लेस हूँ उनकी लाइफ में। मैं क्यों इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, नहीं करने चाहिए मेरे को इतने एफर्ट्स। पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, मैं पागल हो गया था, क्या हो गया था, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा था भाई। मैंने अपनी मौसी से, मम्मी से, पापा से, सब से अनबन बना ली थी। मेरे को कोई नहीं दिख रहा था अपनी पार्टनर के अलावा। बट कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई जाता है तो सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। मैं रह नहीं पाता था, मैं रोता था। ठीक है, उसकी मेमोरीज मेरे माइंड में है, दिल में है, मैं नहीं भूल सकता, लेकिन मैं उसको अपनी लाइफ में अब आने भी नहीं दे सकता। और मैं इसके बाद किसी लड़की पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 2-2.5 साल कम नहीं होते। मैंने अपना 100% एफर्ट्स दिए, सब कुछ दिया, खाना पीना घूमना सब एक साथ था, और एक टाइम पे अब कुछ भी नहीं है। और उसने तो मेरे को भाई बना लिया। देख रहे हो लड़कियां किस कदर होती हैं भाई, किस कदर, एक टाइम पे सैया और दूसरे टाइम पर भैया। और उसके बाद मैं थोड़ा घूमने लग गया, क्योंकि मैं घर में ना पक रहा था, मैं डिप्रेस्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा, अकेले रह कर। तो अब जाके मैं बाहर निकला हूँ, मैंने व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करी है। और सबसे बड़ा ये था, वो मेरे साथ इसलिए नहीं रही क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो में घुसा रहता हूँ। भाई वीडियो में घुसूँगा मैं, मेरा ड्रीम है। मैं पता है टिकटॉक के टाइम से, देखो एक सेकंड, देखो सी, ये मैं ही हूँ। टिकटॉक के टाइम से मैं वीडियो क्रिएशन में हूँ और अब तक हूँ। कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता भाई। और उस लड़की को ये होना चाहिए था कि, देखो मैं एक चीज़ सुनाता हूँ आपको। बहन के लोड़े, तेरे को समझ ही नहीं आ रही? तू फोन उठा, ये तेरी गांड में तेरे घर में आके मरवाऊं अभी। एक माँ का और एक बाप का है ना, फोन उठा चल। बस यही था मेरा कन्फेशन। मेरे पास्ट का जो भी था मैंने बता दिया कि मैं क्यों लड़कियों के बारे में गलत बोलता हूँ। नहीं है मेरे को भरोसा भाई लड़कियों के ऊपर, ना कभी हो पाएगा अब जल्दी से, क्योंकि एक लड़की ने मेरा बहुत ज़्यादा माइंड सेट ख़राब कर दिया है। अब मैं अकेला रहता हूँ, अकेला खुश रहता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। हाँ ठीक है, घर वाले रोक टोक करते हैं, बट घूमो फिरो, ठीक है। घर वाले सब पे रोक टोक करते हैं, बट एक टाइम पे घर वालों को भी समझाओ और निकलो, घूमो। कुछ टाइम बाद मेरा
मैं ट्रिप पे जाने की सोच रहा हूँ, उसका भी व्लॉग आएगा, वेट करते रहना और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना। इसलिए भाई खुश रहो, एक लड़की के लिए अपनी लाइफ ख़राब मत करो। मैं सब लड़कों को बोल रहा हूँ, सब लड़कों को, कि जिसका ब्रेकअप हो रहा है वो कभी अपनी लाइफ ख़राब मत करो, क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा करियर है। एक लड़की के आने से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करना कभी भी, ठीक है। वो लड़की आएगी तुम्हारी लाइफ की बहन चोद के चली जाएगी और उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, सच में। इसलिए हमेशा खुश रहो, अकेले रहो, दोस्तों के साथ रहो, घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है। एक लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी के एल मत लगाओ, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन लोगों को तो मैं यही दिखाऊंगा बस, ठीक है। जो करना है कर लो, ठीक है। ना मैंने गलत करा किसी के साथ, ना करूँगा। मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ, सिंपल सी बात है। और घमंड पहले नहीं था, लेकिन अब दिखाऊंगा, भर भर के दिखाऊंगा। तुम्हारे अंदर जितना गोदा है तो मेरा घमंड चोर करके दिखा दो। और रही सॉरी बोलने वाली बात, यहाँ से और ये अंगूठे तक, नाखून तक सॉरी बोल के दिखा लो, मेरे से नहीं, किसी से भी। और गालियाँ तो मैं दूंगा, भर भर के दूंगा, ज़रूरी नहीं है तेरे को दूंगा, ठीक है, सबको दूंगा जितनी भी मेरी लाइफ में आई थी, क्योंकि सबने मेरे साथ बुरा करा है। मैं उस टाइम पे सह गया, पता नहीं क्यों, क्या सोच के सह गया भाई। अब नहीं सहूंगा मैं, ठीक है। धीरे 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 सबकी लेनी देनी करूंगा मैं, साफ सीधी बात है, ठीक है। बुरा मानो भला मानो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ख़त्म करते हैं यहीं पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। और अगर कुछ हुआ, अगर बाहर वगैरह जाऊंगा मैं, तो इसी वीडियो में एंड का व्लॉग भी बना दूंगा भाई मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। बट ये व्लॉग नहीं था, ये कन्फेशन था। बाय गाइस। वेट, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे नाम से अपना कंटेंट निकाल रहा है। बोल लो, तुम्हारी बातें पता है कहाँ है मेरे, निकालूंगा कंटेंट। बाय। तो गाइस हम तो आए हैं कमला नगर, फिलहाल चाय पीने, उसके बाद थोड़ा घूमेंगे। और कमला नगर किसके साथ आऊँगा सोच रहा हूँ, मेरी ऑलवेज बाबू के साथ। अभी तो फिलहाल चाय पी रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हमारा शाम को स्टार्ट होना है चाय के साथ, क्योंकि अभी हम एक बाबू का इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाली है। जी देखो, लब बाइट देखो, मेरा भाई बताएगा। लब बाइट मिल रही है हमारे भाइयों को, लब बाइट हमें नहीं मिल रही भाई। अब मैं आ गया पूल, पूल खेलेंगे। हेलो भाई, पूल खेलेंगे। तो भाई पूल तो खेल लिया था, पूल खेल के मन भर गया भाई। अब खेल रहा हूँ मैं टेकन 8। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। स्कूटी बीच में ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसमें, लेने देनी हो रही है भाई स्कूटी की भी। थोड़ी देर सांस लेते हैं, खाना वाना खाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग और कन्फर्मेशन अच्छा लगा हो, कन्फेशन, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।